ब्रह्मानंद हूँ, मुझसे तुम जीत नहीं पाओगे। कहा उसने इतना पाप किया है कि पाप का जो है फल उसको भोगना ही पड़ेगा। अब क्या हुआ महाराज, अब जो है कंस जाता है। अब बत्सासुर की बहन है जिसका नाम है पूतना। पूतना का अर्थ होता है जिसको दूसरे के पुत को देखकर जो जलता है वही पूतना है। जो दूसरे को पुत्र को देखकर जलता है उसका पुत्र ना होता है। इसलिए किसी की पुत्र को देखकर ना जलो, किसी के धन को देखकर जलोगे तो तुम निर्धन हो जाओगे, किसी के जस की देखकर जलोगे अपजसी हो जाओगे। इसलिए भला 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 का उल्टा पढ़ो तो भला क्या होगा? भला का उल्टा पढ़िए लाभ होगा। इसलिए आप भला करोगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। क्या हुआ महाराज, पूतना जो है छठियार के दिन आती है। मैंने कहा था छठी की कथा सुनाई। छठी के दिन आती है और इतना सुंदर है अपना स्वरूप बनाकर आई, ब्यूटी पार्लर में गई। ये जो हीरोइन लोग हैं ना, हम तो कथा करते हैं उन लोगों का, तो हम पास से देखते हैं। यहाँ वो किसी लायक नहीं होती है, लेकिन इतना पेंट इतना आवड़ा चढ़ा लेती है 2 किलो पूरा, तब आपको सुंदर लगती है। उसी तरह से अपने 16 श्रृंगार 32 आवरण करके छाम छाम छूम छाम करते हुए आ रही है। अब इतना सुंदर को कोई भी देखे तो सभी ने कहा रही हट जाओ हट जाओ, ये कोई महारानी है। किसी गोपी ने कहा हट जाओ ना, ये कोई महारानी है। दूसरी गोपी ने कहा पागल हो गई है, तेरे अंदर भक्ति नहीं है। कहा कौन? क्या कहा? सुनो, ये महारानी नहीं है। कहा तो है कौन? कहा कि ये कमलाबाई है। कमलाबाई किसको कहते हैं? कमलाबाई किसको कहते हैं? लक्ष्मी जी को। ये लक्ष्मी जी हैं। तो भाई लक्ष्मी जी क्यों आई है? क्योंकि कमलापति जो है कृष्ण जी जन्म लिए हैं, उनका बाल स्वरूप दर्शन करने के लिए आए हैं। है को रानी यशोमत घर आई मैं जानी, पर दूजा कहे कमला भगवान का दर्शन करने आए हैं। भगवान 3 दिन से दूध नहीं पिए हैं। 3 दिन भगवान ने दूध नहीं पिया। और जैसी पूतना आई वैसे सट से भगवान उसके गोद में चले गए और दूध चुसुर चुसुर पीने लगे। और एक दूध तो पी रहे हैं, दूसरा पर नंबर लगाए हैं, हाथ रखे हैं कि इसको खत्म करेंगे तो इसका नंबर है। एक मुख से तो दूध पीते हैं, देखिए भगवान के दूध पीने की अदा कितनी निराली है। मुंह से तो दूध पीते हैं और क्या, एक स्तन पर दूसरे स्तन पर भगवान रखे हैं और दूसरा हाथ जो है उसके कमर पर रखे हुए हैं।
जानते हैं जब दूध बच्चे पीते हैं ना तो ऐसे कार्य करते हैं माँ के साथ कि माँ भूल जाती है, बात्सल्यता में हो जाती है और सारा दूध उड़ेल देती है। भगवान ने एक को पिया, दूसरे को पिया। गोपियों ने कहा देखो रे, देखो यशोदा, यशोदा तेरा लल्ला तेरा पानी मार रहे हो है। देखो 3 दिन से थारी का दूध नहीं पिया, मैंने तुम्हारा दूध नहीं पिया, आज इसकी भूख कितनी लग गई है। यशोदा मैया का मुख जो है मलिन हो गया, तो भगवान देख रहे हैं यशोदा मैया को। भगवान की देखने की कल्पना करें, कैसे देख रहे हैं भगवान। देख रहे हैं, दूध पी रहे हैं, देख रहे हैं, आंखें जो है मलका रहे हैं। माँ दुखी ना हो माँ, माँ मैं 3 दिन का व्रत था माँ। यशोदा मैया ने कहा बट ये तो व्रत भी रहना शुरू कर दिया? बोला हाँ माँ मैं 3 दिन का व्रत था। कहा क्यों, तुम्हें क्या दुल्हनिया चाहिए थी क्या 3 दिन की व्रत में? कहा नहीं नहीं नहीं, दुल्हनिया के लिए तो 3 दिन का व्रत से काम नहीं चलने वाला। तो क्या? कहा मैया इसलिए 3 दिन का व्रत था कि मासी आ रही है, माँ जैसी को मासी कहते हैं, मासी आ रही है, मासी का मैं दूध पीऊंगा, एक व्रत के बराबर में दूध सब सस्ता चट कर लेंगे। दूसरे दिन की बदले हे मैया मैं उसका रक्त पी लूंगा और तीसरे दिन के व्रत में उसका प्राण पी लूंगा। मैया ने जब आंखें उलट कर दिखाया कि मैं इसका प्राण पी लूंगा, मैया खुद डर गई। मैया तो डर गई, बाप रे कितना भयानक इसका आंखें हैं। क्या किया भगवान ने, इतना दूध पिया, दूध पीते पीते जो है जब पी गए भगवान, तो बस अब क्या कर रहा है भगवान, दूध पीने के बाद से भगवान जो है रक्त पीने लगे। जैसे रक्त पीने लगे वैसे झुनझुनी होने लगी। अब बोली छोड़ दे रे, छोड़ दे। भगवान ने कहा दुनिया मुझे पकड़ता और छोड़ता है, ये दुनिया का काम है, छोड़े पकड़े ये दुनिया का काम है, लेकिन मैं जिसे पकड़ लेता हूँ मैं कभी जीवन में नहीं छोड़ता हूँ। जब तो उसको वैकुंठ नहीं पहुँचाता तब तक मैं नहीं छोड़ता। भगवान ने जैसे प्राण पिया वो लंबी, इतनी लंबी हो गई थी पूतना, वो छम से गिरी। पहले तो भागी किचकिटाती हुई अपनी असली रूप में। भैया जब ब्याह करके आती है नारी ना, स्त्री आती है तो चंद्रमुखी क्या होती है, चंद्रमुखी होती है। और जब आकर जो है सास ससुर दुख देने लगते हैं तो सूर्यमुखी हो जाती है। आज जब पति दुख देने लगता है तो ज्वालामुखी हो जाती है। असली रूप इन लोगों का ज्वालामुखी का है, लेकिन किनका जो कथा में नहीं आती है माताएं, उनकी ये दशा है। जो कथा में आती है कितना भी कोई कष्ट दे वो ज्वालामुखी कैसे होगी, क्योंकि धर्म में गुरुजी लोग बांध देते हैं, इतना बांध देते हैं स्त्रियों को, नाक बांध देते, कान बांध देते, चोटी बांध देते, हाथ बांध देते, पैर बांध देते। ये बंधन खोल के देख लो नारी की शक्ति कितनी प्रबल है।
और हमास और इजराइल के युद्धों में जो लड़कियों ने कमाल करके दिखाया, योद्धाओं ने कमाल करके दिखाया, पूरा विश्व ने देखा। आइए महाराज, पुतना मारी गई, यशोदा मैया गई, सीढ़ी बांस लगा लगा कर जो है क्या किया गया, चढ़ा गया। इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची हो गई थी। यशोदा मैया को भगवान ने देखा तो देखिए माँ आ रही है, तो भगवान ने आंखें उलट दिया। भगवान तो इतना नकली है ना, पूछो नहीं। नकल करना तो अगर किसी को सीखना है तो ठाकुर जी से सीखो महाराज, इनसे सीखो। क्या है, भगवान ऐसे उलट दिया, मैया बाहर तो छाती पर सत्तल पीट पीट कर रोने लगी। हाय हमारा लाला 90 बरस की उम्र में तो भयो है, पर आज दुनिया सुधार गयो। मैं जमुना में कूद मरूंगी, मैं गिरवर गिरिराज से कूद मरूंगी। ओ मुझे कोई मार डाले, ओ पूतना तूने मेरे लाला को तूने खाई, मुझे भी खा ले राक्षसी। नाना प्रकार की बातें करने लगती है, नाना प्रकार की बातें करने लगी पूतना। अब जो है पुत्रा कह रहे हैं यशोदा मैया गोद में उठा कर लेकर आई है, तो गोमूत्र में डाला गया, ठाकुर जी को नहलाया गया गोमूत्र से। गोमूत्रेण स्नाय कृत्वा, गाय के गोबर से नहलाया गया। उल्टा कर दिया गया ठाकुर जी का। ब्रह्मा जी ने कहा बाप रे उल्टा क्यों कर रहे हो, ब्रह्मांड ही उलट जाएगा, क्योंकि इसके पेट में क्या है, ब्रह्मांड है। ठाकुर जी के पेट में क्या है, ब्रह्मांड है। अब क्या हुआ, गुरु माता आती हैं, गुरु जी आते हैं, झाड़ने लगते हैं। दैया रे दैया लाला को नजर लागे, दैया रे दैया लाला को नजर लागे। दैया कहा चलती में कहने भागी, मैं दिया दैया मोहन को नजर लागे, दैया रे दैया मोहन को नजर लागे। दिया काजल की करवागे, दैया मोहन को नजर लागे, दैया रे दैया मोहन को नजर लागे।
लला के कंगना सोहे, हाथ लला के कंगना सोहे, नूपुर की बलिहारी, नूपुर की बलिहारी, बेटी दिया चाहे करवान, दिया दैया मोहन को दैया दैया मोहन को दिया काजल करे वागे, दिया काजल काले करे वागे, दिया मेरे लला के पायल सोए, 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 घुघरू की बलिहारी, घुघरू की बलिहारी, दिया काजल करे वागे, दिया दैया मोहन को दैया दैया मोहन को दैया मोहन को काजल करे भागे, हम जो है सभी घरों से सभी गोपियों ने को ज्यादा अलग न दिखे, सभी गोपियों ने क्या किया, अपने अपने घर से कचरा उठा लेकर भागी और भगवान को पैर से लेके सिर तक पूरा टिक दिया। इतना टीका कि कन्हैया सांवला के काले हो गए, काले हो गए भगवान। लेकिन गुरुजी आए तो उन्होंने श्लोक गाया, उन्होंने श्लोक गाकर शांत किया। इस श्लोक से क्या होता है, इस श्लोक से जो है बच्चा कितना भी रोता है और उसको अगर झाड़ दो महाराज इस श्लोक से, तो बच्चा जो है हंसने लगता है। और नहीं तो एक बीमारी होती है बच्चे को रोने का, अगर बीमारी के चलते रो रहा है बच्चा तो उसको होम्योपैथिक दवा है कैनियोमुला, उसको कैनियोमुला थोड़ा सा मिल्क आप मैग्नीशियम में रखकर उसको चटा दो, हंसने लगेगा।
इंद्रियाणि ऋषिकेश। बोलिए इंद्रियाणि ऋषिकेश। प्राणनारायणो वतो प्राणनारायणो श्वेतदीपी चेतस्ता मानो योग योगेश्वर। ये मंत्र से आप थोड़ा झाड़ा लगा के देखो, बच्चा हंसने लगता है। जैसे राम का नाम राम ही को गाया गया, कृष्ण की नाम जब गाई गई मंत्रों में, भगवान फटा के हंसे, खिलखिला के हंसे, फटा के नहीं खिलखिला के। इतना भगवान हंसे, मैया का जो है आत्मा जुड़ा गई। सभी गोपियों ने प्रसन्न होकर बहुत नाच किया। उसी समय ये नंद बाबा को सभी ग्वालों ने बुलाया और बुलाकर कहा, नंद बाबा आपके छोरे पर जो है ग्रह का उछाल है, या आपके छोरे पर कुछ होने वाला है, इसलिए रात में हम लोग रक्षा करेंगे। तो गोपियों ने कहा दिन में हम रक्षा करेंगे। और दिन में इतना बड़ा लंबा लंबा लठ लेकर गोपियां पूरी गोकुल नगरी को घूम रही हैं कि कोई पूतना ना आ जाए, कोई राक्षस ना आ जाए, कोई दुष्ट ना आ जाए, कोई दुराचारी ना आ जाए। क्या होता है, भगवान भोलेनाथ को मन में हुआ कि मैं ठाकुर जी का कैसे दर्शन करूंगा। मेरा ठाकुर परम परमेश्वर मेरी लोक में जन्म लिए हैं, उनका दर्शन तो होना चाहिए ना। भगवान भोलेनाथ आते हैं, पर गोपियों ने रोक दिया है। गोपियों ने रोका तो भगवान ने कहा, ये गोपी तुम नहीं जानती हो मैं कौन हूँ। गोपियों ने पूछा, बाबा बताइए दो कौन हो। कहा मैं जोगी हूँ। कौन हूँ? मैं जोगी हूँ। कहा कि जोगी होने से क्या मैं एंट्री कर दूंगा क्या? जोगी हो इसलिए मैं एंट्री कर दूं? नहीं, नो एंट्री है। कहा नहीं, जोगी हट तुम लोगों ने सुनी है, ऐसे गोपियां जोगी हट सुनी हो। गोपियों ने कहा हाँ बाबा खूब सुने हैं, लेकिन आपका बाबा ब्याह हुआ है कि नहीं? बाबा भोलेनाथ ने कहा हुई तो मेरी भी है, एक नहीं दो ब्याह का पहले पड़ चुके हैं। कहा जब ब्याह हुई है तो मैं पूछती हूँ, त्रिया हट आपने सुना है? जैसे कहा त्रिया हट सुना है, बाबा ने कहा बाप रे, पहली वाली तो इतना हट करी कि उसको अग्निकुंड में जलना पड़ा, और दूसरी वाली ने इतना हट की कि उसके हट से मुझे क्या हुआ, मेरा सारा छाती ही लुट गया। ऐसा आप करिए नहीं, आपके पास सबसे बड़ा पूंजी क्या है? बाबा ने कहा मेरे पास सबसे बड़ी पूंजी अमर कथा है। कहानी सुनाओ, नहीं तो हम आपकी पत्नी नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे, नहीं सुनाना पड़ेगा। बाबा गए सुनाने के लिए, पर माँ सो गई। आज जब माँ सो गई तो भगवान अपनी प्रियात्मा को अमरत्व करने के लिए अमर कथा सुनाए। कुछ लोग कहते हैं यही श्रीमद् भागवत तो अमर कथा है ना बाबा, अमर कथा की पोथी होती है। हाँ, उसमें भी कृष्ण लीला की वर्णन है।
उसमें भी बहुत सारी वर्णन है। तो अमर कथा माता जी ने नहीं सुना। अमर कथा किसने सुना? वो सुकी के बच्चा ने सुना। अब वही सुकी के बच्चा का नाम पड़ गया सुखदेव जी। इसीलिए जब परीक्षित के ऊपर काल सर्पयोग जो तक्षक था, जब काल सर्पयोग तक्षक परीक्षित के ऊपर था, तो हुआ महाराज ये कैसे अमृत प्राप्त करेंगे? तो उस कथावाचक को बुलाया जाए जो अमृत कर गए। लेकिन उन्होंने कहा, देखो परीक्षित, तुम अमर होना चाहते हो कि मुक्ति चाहते हो? तो परीक्षित ने कहा, महाराज कथा कहिए कहिए, कथा कहिए तो मैं बताऊंगा अमरत्व होना चाहते हैं कि मुक्ति होना चाहते हैं। जब परीक्षित जी महाराज ने माता जब सुखदेव जी महाराज ने माता सती की जब प्रकरण कही कि इस धराधाम पर जो भी जन्म लेता है उसको मरना पड़ता है, इसलिए धराधाम का नाम मृतलोक है। और जो परमात्मा के शरण में जाता है उसको मुक्ति हो जाती है। तो उन्होंने कहा, हम अमर कथा नहीं सुनेंगे, हमें अब जीने की इच्छा नहीं है, अब तो हमें मुक्ति होने की इच्छा है। कृष्ण में मिलकर कृष्ण बनने की इच्छा है, कृष्ण में बैठकर मुरली बजाने की इच्छा है, कृष्ण में बैठकर रास रचाने की इच्छा है। क्या हुआ महाराज? इसलिए उनको कराएंगे। तो बाबा ने कहा, मैं तो दो हट से पल्ले पड़ गया हूँ, दोनों में मेरी हार हुई। तो महाराज स्त्रियों से लड़ाई करके जीतने के लिए मत सोचना, क्योंकि इनके पास ज्यादा शस्त्र है। और जितनी जर्नलिस्ट जो हैं, चैनलों के अच्छे चैनलों के कौन है? लड़कियां हैं। आज देखते हैं कैसे तर्क की बात करती हैं कि अच्छे लोगों का बुद्धि खराब हो जाता है। आज कैसे प्रेम से निकलवा लेती हैं। आपके बिहार की रहने वाली श्वेता सिंह है, आपके बिहार के रहने वाले जो है रंजना ओम कश्यप है। आज बिहार के नाम जो है पूरे विश्व में गुंजयमान है मीडिया चैनलों में। महाराज क्या है महाराज? बाबा भोलेनाथ ने कहा, अब हमारा दाल नहीं गलने वाला है, वापस चलो। अच्छा, ये बच्चों को घर भेज दो। तो आज जो लोग लेके आए हैं वो घर लेके चले जाए। लेके जाओ इसको घर, जो लेके आए घर लेके जाओ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। ये बच्चा किसका है? कृपया शांत करें। अपने गोद में ले ले। कथा में इसकी दादी कौन है? अच्छा, राधा जी आ गई क्या? प्रकट हो गई? किसी का बच्चा नहीं है, मेरे को दे दो, मेरी बच्ची है। अरे मुझको दे, मैं वृंदावन ले जाऊंगा, अपने आश्रम पर पालूंगा, साधु नहीं बना देंगे। पहले के लोग कहते अभी साधु बना देते, डर जाते थे। आज तो साधु बनने में बड़ा माल मिल रहा है। क्या बात। महाराज पहले राजा महाराजा थे, आज राजा का कोई इज्जत है क्या? है? आज तो महाराज जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या हुई महाराज?
कि भगवान वापस जाने लगे। जब भगवान वापस जाने लगे तो गोपियों ने कहा जाकर, भुवनवा में अगनवा में, आंगनवा में भुवनवा में, माई जोगिया खार जोगिया खार आंगनवा जोगी चलियो न जाए, जोगी चलियो न जाए, देखो रे जोगी चलियो न जाए, देखो रे जोगी चलियो न जाए, जोगिया खार भुवनवा, जोगिया खार भुवनवा में, जोगिया खार जोगिया खार जाके गोपियों ने कहा, ओ यशोदा मिया, एक जोगी आया है। कब कहा? जब भगवान पीछे पैर बढ़ाए कि मैं हार गया। हे स्त्रियां, हे माताएं, आपसे ये शंकर जी हार के वापस जा रहे हैं कैलाश। तो भगवान ने कहा कि बाबा विश्वनाथ, आप घबराइए नहीं। सबसे बड़ा हट होता है राजहट, उससे भी बड़ा हट होता है जोगी हट। एक बात बताइए, जोगी कहीं राजा बन जाए तो कैसा हट होगा? नहीं पल्ले पड़ रहा है। आप लोग उत्तर प्रदेश वाले रहते तो समझ जाते इस बात को। वैसे ही जो है, क्या कहते हैं, करेला और नीम पर चढ़ जाता है। तो बताई गई है, शुरू हो गया आपका। क्या है? अगर कोई जोगी राजा बन जाए तो क्या होगा? पहला तो राजहट का निवार वैसे ही अलग होता है, और दूसरा जोगी हट। तो जब कोई राजा, कोई जोगी राजा बन जाता है तो अंतिम में उसका नाम बुलडोजर पड़ जाता है। वो हठीला आदमी है।
क्योंकि राजा के ताकत है, पर कोई न कोई कमजोरी होती है, इसलिए राजा जो है झुक जाता है। पर जोगी की कोई कमजोरी नहीं है, जो अपना घर छोड़ दिया है, अपना द्वार छोड़ दिया है, अपना परिवार छोड़ दिया है, अपना जीवन को भी छोड़ दिया है, उसको क्या, उसको किससे डर है? किससे डराओगे भाई? जब जब विपत्ति पड़ी है हमारे भारत देश पर, तो बड़े बड़े ऋषियों मनीषियों ने रक्षा किया है। इस बच्चे को अंदर अभी जाओ। तो भगवान ने कहा सबसे बड़ा हट मैं बता दूं क्या है? बाल हट है। अब आप भगवान ने इतना जोर जोर से रोना शुरू किया, इतना रोना शुरू कर दिया भगवान कि हाँ रोते रोते सांस टंग गई। तब यशोदा मैया ने कहा लोला ले ले, लोला फेंका, गाड़ी ले गाड़ी, ये घोड़ा ले घोड़ा, और सब हो, और आंखें लाल लाल हो गया, और रोते रोते कज्जल बढ़कर, एक तो भगवान काले, दूसरा कज्जल। और मैया कहा सुन, अब आखिरी में मैं कहती हूँ यशोदा मेरा प्राण ले ले लल्ला, अरे चुप हो जाइए। लेकिन भगवान रोना बंद नहीं किए क्या, और सुरहुरी चढ़ जा रही है भगवान को। हाँ देखो आ भी गए। भगवान रोने लगते हैं। मैया कहे रो 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 मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, मेरा लल्ला, चुप जइयो, मारो लल्ला मेरा हृदय बस बहुत का भगवान। तो मैया ने कहा गोपी, मैया सर पकड़ के नीचे बैठ गई, मैं क्या करूं? गोपियों ने भागी हुई आई, क्या करोगी? एक जोगी आया है, लगता है उसी ने टोना कर दिया। भैया गोपियां वो जोगी कहाँ है? बोला भुवनवा में आंगन में है। अब मैया भागी हुई गई है, जाकर जैसे भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिरना चाहती है, भगवान पीछे हट गए। क्यों माँ मेरा को सस्पेंड कराना चाहती हो? अभी मेरा जगन्नाथ रुक जाएगा तब मेरा शिव पद समाप्त हो जाएगा। हे माँ, कहाँ बाबा आप टोना किए हो? मैया ने पूछा। बाबा ने कहा ना। कहा बाबा तो मेरा लल्ला रो रहा है। बाबा ने कहा टोना तो मैंने नहीं किया है, पर टोना झाड़ना तो हम जानते हैं। टोना झाड़ना तो हम जानते हैं महाराज। मैया ने कहा तुम्हारो लल्ला को झाड़ दियो, टोनो मारा लल्ला को झाड़ दियो जोगी। बाबा ने कहा अब झाड़। भगवान का रोना देखकर बाबा भी घबरा गए कि मेरा ठाकुर जी रो रहा है। कोई न कोई ठाकुर जी की ऐसी मंत्र पढ़ दो कि मारा ठाकुर जी चुप हो जाए। बस ठाकुर जी आत्मा में आकर बोले बाबा भोलेनाथ दर्शन करने आए हो ना? भोलेनाथ ने कहा हाँ ठाकुर जी। कहा तो जब तक मैं गोद में ना आऊं तब तक आप कोई मंत्र ना बोलना, क्योंकि मेरा मंत्र कोई काम करेगा ही नहीं।
विश्वनाथ ने कहा, ए मैया मैया सुन, मेरा मंत्र जो है जब तक मारो गोदी में ना आयोगो लाला, तब तक मेरा मंत्र ना चलेगो, उसकी असर ना होएगो। मैया कहती है, नहीं, बिस्तर तेरे गले में लपटे, हे भोलेनाथ आपके गले में बिस्तर, बिस्तर तेरे गले में लिपटे, अंग विभूति रमाए हो, मुर्दा के भस्म लगाए हो। रोना तो छोड़ो, तेरे रूप को देख के लल्ला जोर जोर चिल्लायो, अभी तो रो रहा है, और जब आपका अद्भुत रूप देखेगा तो और जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोएगा, इसलिए मैं ना लाना। बाबा ने कहा तो ये बाबा चल रहे हैं, भोलेनाथ ने कहा अब चल रहे हैं। मैया भाग कर आई हैं, दहली से लेकर गोद में पल्ला से उठाकर लेकर गई हैं। बाबा विश्वनाथ को जैसे दिया है, जैसे दिया है गोद में, भगवान दो हाथों से देख रहे हैं। भगवान को इतना प्रसन्न हो गए कि पंचानन हो गए, अर्थात 10 आंखों से दर्शन करने लगे।